हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिक्स इन वर्ल्ड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक का चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। ये वीडियो आपको क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज सीयूईटी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंट्रोडक्शन। जैसा कि हमने देखा, चैप्टर का नाम है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी क्या होता है? फॉरेन पॉलिसी मतलब विदेश नीति। हर एक देश जो होता है वो कुछ ऐसी योजनाएं बनाता है जिससे राष्ट्र निर्माण की बात हो रही हो। अब अपने देश के इंटरेस्ट में सारे के सारी कंट्रीज पॉलिसीज बनाती हैं। तो इंडिया ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जब वो फॉरेन पॉलिसीज बना रही थी? तो फर्स्ट चैलेंज ये था कि इंडिया फेस्ड बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस। डोमेस्टिक और एक्सटर्नल मतलब कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, एज वेल एज वर्ल्ड लेवल पर भी बहुत सारे चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़े। सबसे पहले जब इंडिया आज़ाद हुआ ना, उस टाइम इंटरनेशनल एरेना में वॉर्स चल रहे थे। उस टाइम कोल्ड वॉर का डिवीजन था। एक साइड जो कंट्री सपोर्ट कर रही थी यूएसए को, और दूसरी साइड कंट्री सपोर्ट करी थी यूएसएसआर को। तो पूरा जो वर्ल्ड था वो दो पार्ट्स में बट गया था। कॉलोनियलिज्म खत्म हो रहा था, नए नेशंस इमर्ज हो रहे थे। उनके सामने ये चैलेंज था कि वो कौन से पार्ट को चूज करें, यूएस लेड ब्लॉक को चूज करें, यूएसएसआर वाले ब्लॉक को। और साथ ही साथ वेलफेयर और डेमोक्रेसी जैसे चीज़ों को भी स्टेब्लिश करने का चैलेंज था न्यू नेशंस के सामने। और इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि इंडिया ने क्या रास्ता अपनाया, इंडिया ने कौन सा ब्लॉक चूज किया। और साथ में नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी हम पढ़ेंगे, इंडिया का रिलेशन कैसा रहा चाइना और पाकिस्तान के साथ। देन वी विल स्टडी अबाउट एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई। और जो इसका इम्पोर्टेंट टाइमलाइन है वो है 1947 से लेके 1974 तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दैट। पॉलिसीज ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी समझने के लिए हमें थोड़ा इसका बैकग्राउंड स्टोरी जानना पड़ेगा। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वर्ल्ड में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध। इसमें जो वर्ल्ड था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक तो यूएसएसआर का ब्लॉक और एक था यूएसए का ब्लॉक। जो कंट्रीज यूएस को सपोर्ट कर रही थी वो यूएस की अलाइज थी, जो कंट्री यूएसएसआर को सपोर्ट कर रही थी वो यूएसएसआर की अलाइज बन गई। अब जो अभी अभी कॉलोनीज से डीकोलोनाइज हुई कंट्रीज, बहुत सारे न्यू नेशंस इमर्ज हो रहे थे, उनके पास ऑप्शन था या तो वो यूएसएसआर के ब्लॉक को चूज करें या तो वो यूएसए को चूज करें। अब वो क्या कर रहे थे, वो अपना फायदा देख रहे थे। जैसे कि पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान ने यूएसए का ब्लॉक चूज किया। क्यों किया यूएसए का ब्लॉक चूज? क्योंकि यूएसए ने उसको मदद करी थी, एड करा था उसकी डेवलपमेंट के लिए। इंडिपेंडेंस के बाद उसको डेवलप करने के लिए पैसा मिला, एड मिली बाय यूएसए, तो उन्होंने यूएसए का ब्लॉक चूज कर लिया। अब बात आती है इंडिया की। इंडिया ने कौन सा ब्लॉक चूज किया होगा? इंडिया ने ना तो यूएसए का ब्लॉक चूज किया, ना ही यूएसएसआर का ब्लॉक चूज किया। उन्होंने ना तो इनके साथ रहे ना इनका विरोध किया, उन्होंने चूज किया पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। इसको हिंदी में कहा जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसमें कि हम दोनों ही ब्लॉक्स से अलग रहे और इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस ले पाए। ये पॉलिसी ये थी। अब ये जो पॉलिसी थी इसके अंदर 5 प्रिंसिपल्स थे जिसको पंचशील प्रिंसिपल भी कहा जाता है। सबसे पहला प्रिंसिपल जो फॉलो इंडिया ने किया वो था म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी। सेकंड वन इज नॉन एग्रेशन, हम एग्रेशन यूज नहीं करेंगे। नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, मतलब हमारे इंटरनल अफेयर्स में हम किसी भी एक्सटर्नल पावर को किसी भी एक्सटर्नल पावर के पास राइट नहीं है कि वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करे। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, सबको इक्वल राइट्स मिले। पीसफुल को एग्जिस्टेंट, वी चूज द पाथ ऑफ पीस रादर देन द पाथ ऑफ वॉर। अब जो ये नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी किसने स्टार्ट करी? जवाहरलाल, बहुत सारे लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू थे इंडिया के प्रधानमंत्री, और मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो और घाना के एनक्रुमा ने इसको स्टार्ट किया। और इसकी स्थापना कब हुई? 1961 अप्रैल में इसकी स्थापना हुई। नेहरूज रोल इन फॉरेन पॉलिसी। नेहरू जी का क्या रोल था हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर?
तो एज वी नो कि वो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, साथ ही साथ वो हमारे पहले फॉरेन मिनिस्टर भी थे, विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने दो पोजीशंस को एक साथ संभाला था फ्रॉम 1947 टू 1964। अब उनके की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थे? सबसे पहले सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मतलब हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता, कि कोई भी बाहर की फोर्सेस हमारे इंटरनल इश्यूज में दखलंदाजी ना करे और हम इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस खुद ले पाएं। ये चीज़ होती है सॉवरेनिटी। सेकेंड इज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कैसे पूरी कंट्री को एक साथ यूनिटी के साथ रखना। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उन्होंने कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाया, जैसे कि हमने देखा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, इनमें डेवलपमेंट हुआ इंडिया का। और साथ ही साथ उन्होंने प्रमोट किया एशियन अफ्रीकन यूनिटी। अब बहुत सारी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज डीकोलोनाइज हुई थी, और उस टाइम उन सब के साथ यूनिटी बरकरार रखना, उनके साथ अच्छी फॉरेन पॉलिसी, अच्छी नीतियां अपनाना, ये सब कॉन्ट्रीब्यूशंस उनके थे। अब अफ्रीकन और एशियन यूनिटी को मेंटेन करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई इंडोनेशिया में, और उस कॉन्फ्रेंस का नाम था बैंडंग कॉन्फ्रेंस, जो 1955 में हुई। साथ ही साथ उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम का फॉर्मेशन भी किया इन 1961, एज आई हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर इन द स्लाइड, कि उन्होंने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का फॉर्मेशन भी किया था। रिलेशंस विद चाइना, ठीक है, चाइना के साथ कैसा हमारा रिलेशन था? सबसे पहले तो हमने 1954 में उनके साथ पंचशील एग्रीमेंट किया, तब हमारा रिलेशन अच्छा चल रहा था। उसके बाद दो ऐसी सिचुएशंस आई जहाँ से रिलेशन में प्रॉब्लम आने लग गई। सबसे पहले चाइना अनेक्स तिब्बत इन 1950, चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया 1950 में। तो इसका विरोध इंडिया ने कभी ओपनली तो नहीं किया, बट इंडिया ने तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा को अपने इंडिया के अंदर पॉलिटिकल असाइलम दिया 1959 में। इसके बाद चाइना ने क्लेम किया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अलाउ कर रही है एंटी चाइनीज एक्टिविटीज विद इन इंडिया। देन उसके बाद चाइना ने ये भी क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि इंडियन टेरिटरी अक्साई चिन का जो एरिया है लद्दाख का, और साथ ही साथ जो अरुणाचल प्रदेश की स्टेट है, वो चाइना का पार्ट है। ऐसे धीरे धीरे बॉर्डर पर डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए। फिर एक बार 1962 में मैसिव इन्वेजन किया चाइना ने इंडिया पे, एंड दी अटैक्ड इंडिया, एंड चाइनीज फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे हिस्से को। और इस वॉर की वजह से इंडिया की इमेज होम और अब्रॉड दोनों जगह खराब हुई। और साथ ही साथ फिर इंडिया ने हम इस वॉर से निपटने के लिए, वॉर से लड़ने के लिए अमेरिका और ब्रिटिश मिलिट्री से हेल्प मांगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइसिस का टाइम आ गया था। वी वर नॉट प्रिपेयर टू कंडक्ट दिस वॉर, ये वॉर कंडक्ट करने के लिए हम प्रिपेयर नहीं थे। और जो नेहरू थे उनका भी जो नेहरू को भी क्रिटिसिज्म मिला। और साथ ही साथ जो हमारे उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर थे वी कृष्णा मेनन, उनको कैबिनेट छोड़ना पड़ा उस टाइम इस वॉर की वजह से। एंड इट टुक मोर देन अ डिकेड फॉर इंडिया एंड चाइना टू रिज्यूम नॉर्मल रिलेशन। पूरे 10 साल लग गए, पूरा एक डेकेड लग गया हमारे रिलेशनशिप्स को फिर से नॉर्मल करने के लिए। और ये वॉर ने इंडिया को बहुत इफ़ेक्ट किया, और इंडिया को अलर्ट कर दिया, इंडियन लीडरशिप को, कि ऐसी सिचुएशंस आगे भी आ सकती हैं। तो इसलिए द प्रोसेस ऑफ दिस वॉर, आफ्टर द वॉर द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन बिगेन सून आफ्टर चाइना वॉर। मतलब रीऑर्गेनाइजेशन, जो हम स्टेट्स बना नहीं रहे थे चैप्टर 1 में, स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का दर्जा दे रहे थे, वो जल्दी से और ज़्यादा तेज़ी से स्टार्ट हो गया। नागालैंड को स्टेटहुड मिल गया, मणिपुर और त्रिपुरा को भी स्टेटहुड मिल गया, यूनियन टेरिटरीज भी बनाई गई, ताकि ऐसे वॉर की सिचुएशंस आगे फिर से ना आए और हमारा और कोई एरिया कैप्चर ना कर पाए चाइना आगे। रिलेशन विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ हमारा कैसा रिलेशन था? सबसे पहले द प्रॉक्सी वॉर ब्रोक आउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आर्मी। इंडिया और पाकिस्तान आर्मी में कश्मीर के अंदर एक प्रॉक्सी वॉर हुई 1947 में, बट इट डिड नॉट टर्न इनटू अ फुल फ्लेज्ड वॉर। एक फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं हुई, इट वाज अ प्रॉक्सी वॉर। उसके बाद हमारे बहुत लॉन्ग डिस्प्यूट चल रहा था, लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट चल रहा था एक नदियों के पानी की शेयरिंग पे। तो इसको किसने रिजॉल्व किया? इसको वर्ल्ड बैंक ने रिजॉल्व किया, और इंडिया और पाकिस्तान ने फिर एक ट्रीटी साइन करी, इंडस वाटर्स ट्रीटी, जो नेहरू ने और जनरल आयूब खान ने 1960 में साइन करी।
उसके बाद हमारा सेकेंड वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ इन 1965। जो पाकिस्तानी आर्मी थी दे लॉन्च्ड अ अटैक ऑन रन ऑफ कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। गुजरात में उन्होंने अटैक किया रन ऑफ कच्छ में। उसके साथ साथ उन्होंने उससे भी बड़ा अटैक किया जम्मू और कश्मीर में इन अगस्त और सितंबर 1965 में। फिर इसकी काउंटर ऑफेंसिव में हमने लाल बहादुर शास्त्री की लीडरशिप के अंडर इंडियन ट्रूप्स ने लॉन्च कर दिया काउंटर ऑफेंसिव ऑन पंजाब बॉर्डर। और ये बैटल इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जो इंडियन आर्मी थी वो लाहौर तक पहुंचने वाली थी। अब इस बैटल को रोकने के लिए यूएन ने इंटरवीन किया और जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जो जनरल थे उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट का नाम था ताशकंद एग्रीमेंट, जो जनवरी 1966 में साइन हुआ। और साथ ही साथ इंडिया ने 1971 में भी वॉर लड़ी पाकिस्तान से। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हमने लड़ी और बांग्लादेश को आज़ादी मिली। इंडिया ने सपोर्ट किया था ईस्ट पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस को और बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में इंडिया ने मदद करी थी। इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन लॉन्च किया था मई 1974 में अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड द गाइडेंस ऑफ होमी जे भाभा। पीसफुल एक्सप्लोजन था ये हमारा पोखरान के अंदर। नेहरू जी वैसे तो न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ थे, उन्होंने सुपर पावर्स के पास जाकर भी उनको ये आइडिया सजेस्ट किया था कि हमें न्यूक्लियर डिसआर्मेंट करना चाहिए, बट दे केप्ट राइजिंग देयर न्यूक्लियर पावर। और फिर इंडिया ने भी फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कराया। इट वाज फॉर पीसफुल पर्पस और इंडिया ने रिजेक्ट करा था एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, बिकॉज जो सुपर पावर्स थी उनके पास तो न्यूक्लियर पावर्स थी, बट उन्होंने और कंट्रीज पे जो इमर्जिंग नेशंस थे उन पे एनपीटी ट्रीटी लगा दी। बोला कि आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते। तो इंडिया ने इसको एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी माना और इंडिया रिजेक्टेड दिस ट्रीटी। Conclusion. India's foreign policy emphasized on peace and cooperation and independence. हमने देखा कि कैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी शेप हुई। हमने पीस, कॉरपोरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दिया और साथ ही साथ नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को चूज़ किया। और हमने देखा कि कैसे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हमारी वॉर्स हुई, चाइना के साथ वॉर हुई, पाकिस्तान के साथ वॉर हुई, कैसे हमने पीस मेंटेन किया। विद दैट वी ऑल्सो सॉ कि हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन लॉन्च हुआ 1974 में, जो कि एक पीसफुल पर्पस से कंडक्ट किया गया था। इस चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।